हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को किस तरह से एनालाइज करना है। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कंपनी मार्केट में कैसे कर रही है। ठीक है, कंपनी जो है उसके क्या नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और उसमें फ्यूचर क्या है कंपनी का, राइट। तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एनुअल रिपोर्ट के कौन कौन से सेक्शंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपने कौन कौन से पार्ट चेक करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल गूगल में गए, जाकर वहाँ पर मैंने एनुअल रिपोर्ट जो है वो सर्च कर लेनी है। ठीक है, आई वॉज रीडिंग कि जाइडस वेलनेस कंपनी जो है उसने अपने ब्रांड के अंदर नाइसिल का सैनिटाइज़र जो है वो नया लॉन्च किया है। ठीक है, तो आई वॉज इंटरेस्टिंग कि चेक करते हैं इसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स और हैं और मार्केट में ये कैसे कर रहे हैं। तो मैंने जाइडस वेलनेस जो है उसकी एनुअल रिपोर्ट सर्च कर ली 2019 और 20 की। याद रखिएगा, हमेशा आप लेटेस्ट रिपोर्ट के साथ जाइए। पुरानी रिपोर्ट जो है आपको हिस्टोरिकल डाटा बताएगी, पुराने सालों का डाटा आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप करंट जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है कंपनी की उसके साथ जाइए। तो मैंने जस्ट क्लिक किया तो आप देखोगे कि फर्स्ट ऑप्शन ही मेरे पास आ गया जाइडस वेलनेस में फाइनेंशियल रिजल्ट, जो कि पिछले 2012-13 से लेकर 2018-19 और मेरे पास 19-20 के रिज़ल्ट भी हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, बेस्ट वे है कि आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओ। ठीक है, तो मैंने जाइडस वेलनेस के ऊपर क्लिक किया। कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देखिए, आपको ऑप्शन होगा फाइनेंशियल का, डॉक्स का। यहाँ पर मेरे पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया एनुअल रिपोर्ट्स। सो मेरे पास एनुअल रिपोर्ट्स हैं 13-14 से लेकर, नहीं उससे पिछली भी दी हुई हैं, 2008-9 से लेकर मेरे पास 19-20 की हैं। ठीक है, तो आई विल चेक करंट रिपोर्ट। सो करंट रिपोर्ट जो है वो मेरी है 2019-20। मैंने 19-20 के ऊपर क्लिक किया तो सीधा इसने डाउनलोड करनी स्टार्ट कर दी एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट थोड़ी सी बड़ी होती है, कुछ सेकंड्स भी ले सकती है। आपने एनुअल रिपोर्ट में जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको चेक करना है। वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि क्या करेगी, आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करेगी। लेट मी चेक कि हमारा कितना ओके 3 MB की थी तो 1.73 हुआ है। जल्दी जल्दी हो रही है अपलोड। जैसे ही ये अपलोड होगी तो एक PDF डॉक्यूमेंट जो है वो खुल जाएगा। जो एनुअल रिपोर्ट है वो 200 पेज की भी हो सकती है, 300 पेज की भी हो सकती है। ठीक है, तो सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी, आप उन्हीं टिप्स को पढ़िए और आपकी जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से आप उसको एनालाइज कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट सेक्शंस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ P&L और बैलेंस शीट को डिस्कस करूँगी। ठीक है, few seconds more. Yes, we are done. Now we can open it. I just simply clicked it. तो सबसे पहले तो कंपनी की ये एनुअल रिपोर्ट है 19-20 की। सबसे पहले कंपनी के बारे में बताया गया है, फिर कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। यस, दिस पेज नंबर 3, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि पेज नंबर 3 पर आपको कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से हैं, इसके डायरेक्टर कौन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, बैंकर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर इसका ऑडिटर कौन है, कॉस्ट ऑडिटर कौन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप चाहो तो इनके इंडिविजुअल पर्सन के नाम को यहाँ पर कॉपी करके गूगल में जाकर उस पर्सन के बारे में भी आप डिटेल में सर्च कर सकते हैं।
याद रखिएगा, अगर कंपनी की मैनेजिंग स्टाफ अच्छा है तो कंपनी हमेशा ही अच्छा करेगी, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि वो कैसा कर रहे हैं। सेकंड थिंग, आपको इस पेज में से क्या देखना है, कंटेंट्स देखने हैं। अब ये रिपोर्ट जो है वो है हमारे पास अराउंड 192 पेजेस की। तो मैं पूरे पेजेस तो नहीं सर्च करूँगी, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या देखना है, मैंने कंटेंट देखनी है। कंटेंट में से आप देखो कि आपको प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से पता चल सकता है, कंपनी की कितनी सब्सिडरीज हैं उनके बारे में देखो, कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है उसके बारे में देख सकते हैं, कंपनी जो है उसने कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है, कंपनी के ऊपर क्या कोई केसेस तो नहीं चल रहे, कंपनी के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें आप एनुअल रिपोर्ट से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, और इस एनालिसिस के बेसिस पर आप डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या कंपनी में इन्वेस्ट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कंटेंट में था, कॉर्पोरेट स्नैपशॉट है, हाइलाइट्स दिए गए हैं 19-20 के, चेयरमैन मैसेज है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। चेयरमैन व्यूज़ को ज़रूर पढ़ा करो, उससे आपको पता लगेगा कि वो अपने प्रोडक्ट के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आप अगर लैपटॉप से देख रहे हैं ना, आप Ctrl+F क्लिक करके आप कीवर्ड्स को भी सर्च कर सकते हैं। अब जल्दी से देखते हैं, फर्स्ट पेज पर विजन है, कंपनी के बारे में बताया गया है, कंपनी के प्रोडक्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रोडक्ट प्रोफाइल, सो प्रोडक्ट प्रोफाइल में बताया गया है कि कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, शुगर फ्री जो है वो मार्केट में फर्स्ट रैंक पर है, एवर यूथ का पील ऑफ मास्क वो भी फर्स्ट नंबर पर है, स्क्रब फर्स्ट नंबर पर है, नाइसिल, ग्लूकोन डी, मतलब टोटल 5 प्रोडक्ट कंपनी के ऐसे हैं जो कि टॉप के ऊपर है। इसी से आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनकी सेल बहुत अच्छी जा रही है। तो अगर कंपनी अपना पब्लिक ऑफर लेकर आती है, अपने शेयर इशू करती है, तब आपको इसके अंदर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। फिर कॉम्प्लेन जो है वो 5th नंबर पर है, ठीक है। सो कॉम्प्लेन को छोड़कर आप देख सकते हैं कि बाकी जो मैक्सिमम प्रोडक्ट हैं वो अपने इंडस्ट्री में टॉप के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है कंपनी में किसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे 67.82% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स की और फैमिली की होल्डिंग है। इसका मतलब मैक्सिमम शेयर जो है वो पटेल फैमिली का ही है। इसके अलावा 6 पॉइंट समथिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कंपनी के माइलस्टोन, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि कंपनी ने कितना ग्रो किया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस हाइलाइट्स हैं, क्योंकि ये हाइलाइट्स है तो ऑब्वियसली कंपनी ने अच्छी अच्छी चीज़ें ही लिखी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बताया गया है, अर्निंग पर शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हो रही है, डिफरेंट ब्रांड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में है। प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही है जो कि सेल होगा तो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर चेयरमैन की व्यूज़ हैं, इसको आप रीड कीजिए, ठीक है। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2019-20 में क्योंकि कोविड-19 है, सैनिटाइज़र वगैरह की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने नाइसिल प्रोडक्ट के अंदर, नाइसिल ब्रांड नेम के अंदर इस प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि इन फ्यूचर इस प्रोडक्ट की मार्केट अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी नाइसिल जो है वो फर्स्ट रैंक ले रहा है, ठीक है, मार्केट में, और उसी ब्रांड नेम के अंदर नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, काफ़ी ट्रस्ट है, तो लोग बाई करेंगे, ठीक है।
अगले साल की रिपोर्ट में वो दिखाएंगे कि इसका सेल किस तरह से हुई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मार्केट शेयर है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। फ्लैगशिप बताई गई है। फ्लैगशिप में आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से मार्केट में कर रहा है। कॉम्प्लेन तो ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट के बारे में ही है, ठीक है। जल्दी से आगे चलते हैं। दैट इज़ मैनेजमेंट डिसीजन एंड एनालिसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि मैनेजमेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में क्या एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट में, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या एक्सपेक्टेशन है। तो अगर एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की अच्छी है तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। तो हमने मैनेजमेंट डिसीजंस को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे मैनेजमेंट डिसीजन है। देखिए जितने भी ना चार्ट होते हैं, जितने भी टेबल होते हैं, उनको कभी स्किप मत कीजिए, उसको रीड कीजिए। देखिए टोटल इनकम बताई गई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बताया गया है, और 18-19 का उन्होंने 19-20 के साथ कंपैरिजन भी किया हुआ है। तो कंपैरिजन से आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कितना चेंज आया है, ठीक है। उसके बाद वेरी गुड वी हैव अबाउट दी रिस्क आइडेंटिफिकेशन। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में बताया गया है कि क्या क्या रिस्क हो सकता है कंपनी को, ठीक है। इसको पढ़िए। इसमें लिटिगेशन के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। मीन्स कि कौन सी लीगल केसेस वगैरह तो नहीं है कंपनी के ऊपर, अगर हैं तो कौन कौन से हैं ये देखिए, ये बताया गया। बीइंग इन कस्टमर हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेगमेंट, the company's product and their manufacturing and supply chain processes are required to maintain high quality standard. So high quality standard वो maintain कर रही है। इसको पढ़कर आपको पता लगेगा कि कंपनी जो है उसके ऊपर कितना रिस्क लेवल है। ये देखिए इकोनॉमी रिस्क बताया गया है कि कोविड-19 आ गया तो जिसकी वजह से काफ़ी जो है रिस्क हुआ, सप्लाई जो है वो भी डिस्टर्ब रही इस साल। तो आप सप्लाई वगैरह तो इस साल हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर में जो है वो डिस्टर्ब ही रही है, ठीक है। लेकिन स्टिल कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट ले आए इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। आगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के बारे में है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अर्निंग वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ना फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताए गए हैं। और आपने ना यहाँ से एक और पॉइंट ज़रूर नोट करना है कि कंपनी अपने जो मैनेजिंग स्टाफ है उनको कितनी रेम्यूनरेशन दे रही है, ठीक है। उनको कितनी मीटिंग वगैरह कंडक्ट करने के लिए कितनी फ़ीस वगैरह दे रही है। ये सारे पॉइंट्स भी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे और आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करेंगे कि क्या कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आगे ना P&L स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है। देन वी हैव दी P&L स्टेटमेंट, इन डेप्थनेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। कंपनी जो है उसके आउटस्टैंडिंग देखिए, ये देखिए रेम्यूनरेशन बताई गई है फॉर द मैनेजिंग स्टाफ, तो कितनी है चेक करते हैं। रेम्यूनरेशन टोटल कितनी दी जा रही है, कमीशन वगैरह के बारे में है हमारे पास। ग्रॉस सैलरी है अराउंड 102 लाख रुपीज़ जो है, इन लैक्स है ये अमाउंट। तो इतनी हमें सैलरी जो है मैनेजिंग स्टाफ को दे रहे हैं। चेक कीजिए कि सीलिंग लिमिट कितनी है। सीलिंग लिमिट जो है ना वो नेट प्रॉफिट का अराउंड 10% होती है। तो अगर आपकी 8-9% है तो आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेम्यूनरेशन दे पे कर रही है कंपनी, ठीक है। तो अगर 4-5% है देन इट इज़ फाइन, राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप एनुअल रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं और इस बेसिस पर आप डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इन द कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपके साथ P&L और बैलेंस शीट को डिस्कस करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।